भाई जो होता है साहब वो कितना कष्ट उठा ले, दुख उठा ले, लेकिन बहन पे कभी आंच नहीं आने दे। ऐसा भाई होता है, ऐसी बेटा होता है। बेटियां बड़ी नाजुक होती है। बेटियों को चाहिए कि आज के ज़माने में जो ये सारी ये चीज़ें चल रही है, अभी हम सुन रहे हैं विजयपुर में, विजयनगर में, गुलाबपुरा में जो ये घटना हो रही है, स्कूल में जाने वाली बच्चियां जिनको बहकाव में आकर के कहीं जाना, तो उन माँ बाप पे क्या बीतरी होगी, उन परिवार पे क्या बीतरी होगी, आप सोचो। लव जिहाद के माध्यम से जिन बेटियों को बहकाया जा रहा है, समाज छोड़ा जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ऐसी बेटियां पढ़ी लिखी है, उनको तो अपना कदम, खुद का कदम उठाना चाहिए ना। कभी सोचा ही नहीं कि हमारे माँ बाप की कितनी इज्जत होगी, कितना सम्मान होगा, कितना मान होगा, हैं? तो हमारी जो देश की बेटियां हैं उनको भी थोड़ा सटीक रहना चाहिए। हमारा देश सनातनी है, हम हिंदू हैं, तो हमें हमारे सनातन में ही मर्यादा रखनी चाहिए। अभी हम लोग जो सुन रहे हैं आजकल, टीवी पे देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, जगह जगह विजयनगर गुलाबपुरा में कितनी बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जाती है, जिनको बहकाया गया, लालच दिया गया, लोभ दिया गया, और उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं। ब्राह्मण बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा दो 20 लाख रुपए, अन्य जाति की बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा दो 10 लाख रुपए। कितना बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन ऐसा षड्यंत्र केवल उनका ही नहीं, हमारी बच्चियों को भी स्ट्रांग रहना चाहिए। हम किस खानदान से हैं, किस परिवार से हैं, हमारी इज्जत क्या है, गांव की इज्जत क्या है, समाज की इज्जत क्या है, हमारे माँ बाप कैसे जिएंगे। अभी आपने जयपुर की घटना सुनी। जयपुर के अंदर एक बेटी जिसका विवाह होने वाला था आज के 4 महीने पहले, और उस बेटी ने अंतरजातीय विवाह कर लिया और थाने में विवाह किया ना, तो एप्लीकेशन किसकी ले गई, तुझे किस चीज का डर है? बोले मुझे मेरे भाई और मेरे माँ बाप का डर है, उनको पाबंद किया जाए, बाकी मुझे किसी का डर नहीं है। तो माँ बाप ने क्या किया, जिस बेटी को बचपन से सींच करके बड़ा किया, होशियार किया, जवान किया, फिर हमारे समाज में घर बसाएंगे, परिवार में घर बसाएंगे, और उस बेटी ने अंतरजातीय विवाह किया। उसके बाद में कंप्लेन करवाई तो माँ बाप की करवाई कि उनको पाबंद किया जाए, जेल में मेरे माँ बाप को डाला जाए, उनका मुझे डर है और किसी का डर नहीं है। तो दोनों माँ बाप ने अपने बेटे को बाहर भेज दिया, और 2 दिन निकले थे, जब थाने से बुलावा आया कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, आपकी बेटी ने कराया, माँ बाप ने कहा कि सुबह हम थाने आ जाएंगे, और रात को ही वो रेल की पटरी पे कूद करके दोनों कट गए साहब, दोनों माँ बाप कट गए। अब ऐसी बेटियों को धिक्कार है समाज में, और जवान में कौन बेटी पैदा करेगा, फिर कौन बेटी पैदा करेगा ऐसी? ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यासपीठ से संदेश है, बेटियों को भी सचेत रहना चाहिए। कितने ही लोग आए, कितना परिवार जाए, हमारा समाज से बड़ा कुछ नहीं होता है। परिवार, माँ बाप की इज्जत सबसे ऊंची होती है। इसलिए जीवन में कदम उठाने से पहले हमारी बेटियों को भी सोचना चाहिए। तो ये संदेश है आज, जिस प्रकार से राजा हिमाचल ने अपनी बेटी पार्वती को संदेश दिया कि बेटी तुम्हारे 100 सेवादार साथ में हैं, ये भूखे ना रहें, और कभी तुम्हारे बाप का सर नीचा ना हो जाए। बेटी इतनी सी लाज रख लेना बस। तुम भले ही जंगल में जाओ, शिव जी के साथ जाओ, तुम भले ही अपना घर बसाओ, तुम्हारे हमारे को कुछ नहीं, लेकिन हमारा कभी मान सम्मान तुम्हारे ससुराल में कम नहीं होना चाहिए।